आज की ब्लॉग में खास ये है कि फूलों से किस तरह से आप एक ऐसा ऑयल बना सकते हैं जो आपकी स्किन की चमक को बढ़ाएगा और एज के इफेक्ट से बचाएगा। अगर आपका बच्चा बहुत शैतान है, हाइपर एक्टिव है और पूरे दिन आप उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना चाहते हैं तो क्या आसान टिप्स हैं जिसके साथ बच्चे बहुत पॉजिटिव होते हैं। साथ ही साथ घर के पूरे सदस्यों के लिए बिना कॉर्नफ्लोर के कैसे एक हेल्दी और टेस्टी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का सूप बना सकते हैं। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में क्या स्पेशल बना सकते हैं। आज की रेसिपी है नवरात्रि स्पेशल कढ़ी और साथ ही साथ बर्फी और साथ ही साथ कवच का पाठ। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है गुरुवार और नवरात्रि का चौथा दिन है आज। और नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप अभी तक ज़्यादातर लोग पूजा पाठ कर चुके होंगे, सप्तशती का पाठ कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों का व्रत होगा। तो जिन लोगों का व्रत है उनके लिए मैं आज शेयर कर रही हूँ व्रत में मीठे के लिए एक रेसिपी और नमकीन खाने की, रात के खाने के लिए एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि व्रत में भी रोज़ टेस्टी और हेल्दी चीज़ें खाएँ। इसके अलावा आज के ब्लॉग में है सभी मम्मियों के लिए बहुत ही खास चीज़, खास बात, और उसको जानने के बाद सभी मम्मियों का 50% काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। तो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आज मैं पढ़ाई लिखाई और कई रेसिपीज़ और कई इन्फॉर्मेटिव बातें भी शेयर करूंगी। तो अब तक मैंने पूजा रूम की सफाई कर ली है, फूल ले आया, मैंने पूजा कर लिया, कवच पढ़ लिया। कवच और क्षमा प्रार्थना तो हम रोज़ ही पढ़ते हैं और अपने बेटे के साथ में आरती कर ली। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने और आगे की ब्लॉग में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो आप सभी की तरह मैं भी सुबह उठ करके सबसे पहले पूजा रूम की सफाई करती हूँ। पूजा रूम में झाड़ू पोछा करना, पूजा का पुराने फूल हटाना, पूजा के बर्तन धुलना और बाहर गार्डन से पूजा के लिए फूल लाना। उसके बाद घर की सफाई करना और फिर नहा धो करके पूजा करने बैठ जाना। तो नवरात्रि में थोड़ा स्पेशल अलग एक्स्ट्रा काम सभी के घर में हो जाते हैं, तो मैं भी उसे फटाफट से निपटा करके और घर की सफाई करके अब मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। पूजा करने में आजकल मैं सप्तशती का पाठ करती हूँ, अध्याय वाइज करती हूँ और कवच और क्षमा प्रार्थना और साथ में दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती रोज़ करती हूँ। दुर्गा आरती दोनों टाइम करती हूँ। तो वो बेसिक जो पूजा होती है रोज़ वाली, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा पूजा आजकल हो जाती है नवरात्रि के 9 दिन में। तो अब सबसे पहले मैं सप्तशती का पाठ कर लूँगी, क्षमा प्रार्थना पढ़ूँगी और कवच पढ़ूँगी और उसके बाद अपने बेटे के साथ आरती करूँगी। तो इस समय जो पूजा होती है ना वो मन को इतना हल्का, घर में इतना शांत माहौल रखती है कि आप चाह कर पे भी ना आपके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। पूजा पाठ का मेन इंपॉर्टेंस यही होता है कि अपने मन को पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाए रखना, बस इतनी ही बात होती है। और जैसी श्रद्धा जैसी भक्ति वाला है और जिसे आपने अभी तक किसी के सम्मुख प्रकट ना किया हो उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला और पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की सभी 9 मूर्तियों के नाम ध्यान कराने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम में है: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धरात्रि। ये 9 देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में घिर जाने पर तथा महान संकट में भय से दुखी होकर मां भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मुझे कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख दिखाई नहीं देता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ माँ भगवती का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य रक्षा करती हो, इसे जरा भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर बाराही भैंस। तो पूजा पाठ और आरती के बाद नाश्ता हो गया, उसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई। आज मैंने खाने में सोचा, दाल मैं हर दिन रोज़ बदल के बनाती हूँ, तो आज मैंने हरी वाली मूंग की छिलके वाली दाल बनाई है, उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल के। साथ ही साथ सब्जी में मैंने बनाया है परवल, प्याजी, 2 प्याजा परवल, करी पत्ते की चटनी, सलाद, चावल। और इसके साथ साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने थे, जैसे कि मुझे बनाना था आज एंटी एजिंग ऑयल, या यूँ कहें कि अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए एक ऑयल बनाना जो महीने में या 2-3 महीने में मैं एक बार बनाती हूँ। गार्डन में जितने तरह के फूल होते हैं सबको इकट्ठा कर लेती हूँ, उन फूलों को मिक्सी के जार में पीस लेती हूँ और उसे नारियल तेल में और उसमें जैतून का तेल, बादाम का तेल, विटामिन ई का ऑयल सब मिला करके 1 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। 1 दिन के छोड़ने के बाद उस ऑयल में फूल के सारे सत्व आ जाते हैं।
तो ये देखिए मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया। ये परवल दो प्याजा सूखा वाला जो बनता है, ये चावल दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है, ये बनाया है। और साथ ही साथ चटनी बनाई है करी पत्ते की, वो जो चटनी जो विटामिन सी से भी भरपूर होती है और टेस्टी भी होती है और सलाद के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक पूरा खाना हो जाता है। अगर आप चटनी बना लेते हो तो थाली आपकी कंप्लीट लगती है। और ये वो एंटी एजिंग ऑयल है जो मैंने कल फूलों को पीस करके ऑयल में डाल के छोड़ दिया था और आज इसको छान लिया है। और अब मैं इसको रात में सोने से पहले या सुबह में नहाने से आधे घंटे पहले इसको अप्लाई कर लेती हूँ। आप लोगों ने मैसेज किया था इसलिए मैंने आपसे ये ऑयल का बनाने का विधि शेयर कर लिया है। तो ऑयल भी बन गया एंटी एजिंग, मेरा खाना भी बन गया। और ये ऑयल इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की हुई है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, ये कैसे आपकी स्किन पे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की। प्लीज़ 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 को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं बात करी थी अपने बच्चे की। मेरा बेटा जो है वो हाइपर एक्टिव है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ये हाइपर एक्टिव है। और हाइपर एक्टिव जो होता है ना, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है और उस एनर्जी को अगर वो रिलीज़ नहीं करते हैं तो वो नेगेटिव खुराफात करते हैं, नेगेटिव काम करते हैं। ऐसे में ऐसे बच्चों को फुल टाइम पॉजिटिव डायरेक्शन में इंगेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो खेल खिलौने खेलना तो हर बच्चे का अधिकार होता है। मेरा भी बेटा खेलता रहता है, मुझे उसके खेलने पे कोई बाहर इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स, क्योंकि यही उम्र होती है बच्चों की खेलने की, तो मैं उसे फ्रीली छोड़ती हूँ। जो भी पुराने नए गेम्स हैं ना, मैदान में खेलो, मिट्टी पोतो, क्योंकि इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। जितना वो बाहर की दुनिया से टच में रहेंगे उतना ही वो अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए ना दोनों एनर्जी को रिलीज़ करने का दोनों ही तरीका बहुत तेज काम करता है। तो बाहर के गेम्स के बाद एनर्जी रिलीज़ करने की बारी आती है घर में, क्योंकि आप फुल टाइम बच्चों को बाहर तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके बाद उसको पजल्स बनाने का बहुत शौक है। मैजिकल ये पजल्स हैं, ये और भी ब्लॉक्स आते हैं अलग अलग तरह के, वो ब्लॉक्स बनाते रहता है। बट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करके और उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि बच्चों को डिसिप्लिन या गुड हैबिट्स बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि दिखाने की ज़रूरत होती है। कैसे? बच्चे जो देखते हैं वो ही करते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं घर के बड़ों का हमेशा पैर दबाती हूँ, रात में सर दबाती हूँ, सर में मालिश करती हूँ। तो मेरे बेटे को भी ये देखते देखते ना बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी भी आदत है, अगर सुबह उठेगा, अगर देखा है कि मैं उससे अभी लेटी हुई नहीं उठी हूँ, तो पहले उठ के मेरा पैर दबाता है। उसके बाद वो अपना बिस्तर खुद ठीक करता है। ज़्यादातर तो मैं ठीक कर देती हूँ, बट अगर जिस दिन उसका स्कूल नहीं रहता है और उसको मौका मिल जाता है, मेरे साथ योगा करने के बाद उसको मौका मिल जाता है स्कूल से तैयार होने से पहले, तो मुझे सरप्राइज़ देने के लिए वो अक्सर ये बिस्तर पूरा ठीक कर देता है। और ये वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए कि ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है। हर बच्चे को हर चीज़ आनी चाहिए। तो मैं उसको किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करती हूँ। उसे पूजा पाठ की भी सारी चीज़ें सिखाती हूँ। मेरे साथ आरती करता है, मेरे घर के बिस्तर को भी ठीक करता है, और मेरे साथ वो और भी कई ऐसे काम करता है जो लोग सोचते हैं कि ये लड़कियों का काम है। अब गुड हैबिट्स में क्या है कि खाने से पहले, खाने के बाद अच्छे से हाथ धुलना, घर में जहाँ भी लाइट्स और पंखा ऑन हो उसको देखते ही ऑफ कर देना, अपना पानी का बॉटल खुद भरना और सबकी हेल्प करना। इसके अलावा और भी कई गुड हैबिट्स होती हैं जो हम किताबों के थ्रू उन्हें बताते हैं, जबकि रियल लाइफ में उनको बार बार दिखाने की ज़रूरत होती है। अपने कपड़े खुद तय करके अपनी अलमारी खुद सजाना, हमेशा पढ़ाई जो है वो टेबल चेयर पे करना, ना कि बिस्तर पे लेट करके करना, और पढ़ाई को रीड करना, मतलब बोल बोल करके पढ़ना। इसके अलावा उसको मैं आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, इन सब चीज़ों में इंगेज रखती हूँ। साथ ही साथ मैं उसे अपने किचन में भी उसको इन्वॉल्व करती हूँ, ताकि वो इन चीज़ों में भी उसका इंटरेस्ट डेवलप हो और उसका दिमाग भी पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ नई चीज़ सीखने में बिजी रहे, तो वो खुराफात नहीं करेगा। उसे बड़ों की केयर करना, सेवा करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। इसलिए वो जब भी कहीं जाता है, नाना नानी, बाबा दादी, सबके सर की चंपी करना, सबके पैर की मालिश करना उसका बेस्ट टाइम पास होता है। और इस तरह से उसकी हाइपर एक्टिविटी जो होती है ना, वो भी बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल होती है। मीन्स जो चीज़ें हम सोचते हैं कि डॉक्टर और दवाइयों के द्वारा ठीक हो सकती है, मेडिटेशन के द्वारा ठीक हो सकती है, एक्चुअली में उनका सॉल्यूशन हमारे आसपास, हमारे ही पास होता है कि हम बच्चों को किस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में इंगेज रखें। और ज़रूरी नहीं कि इंगेजमेंट के लिए फुल टाइम आपको लगना पड़े, बस वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। ज़रूरत ये है कि आपको बार बार उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, घर के बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो बच्चे भी वही करेंगे। तो मेरे बच्चे को भी ना अब घर के बड़े बुज़ुर्गों से बहुत ज़्यादा लगाव है, और ये उसकी परनानी है। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। तो बच्चों को पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्वॉल्व रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप फुल टाइम उनके साथ इन्वॉल्व रहिए। हम जो
दिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। यानी कि बच्चों को डिसिप्लिन, गुड हैबिट्स और अनुशासन, संस्कार कुछ भी सिखाने के लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, दिखाने की ज़रूरत होती है। अगर आपको बिना कॉर्नफ्लोर के ये वाले सूप की रेसिपी देखनी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी सूप बना है और इसमें कॉर्नफ्लोर की जगह मैंने कुछ और इस्तेमाल किया और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बना है। और अगर आपको ये एंटी एजिंग ऑयल और ये जो ग्लोइंग स्किन वाला ऑयल है ये भी देखना होगा तो मैं इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपसे मैं व्रत के खाने की आज कढ़ी और मीठे में बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई भी व्रत रह रहा है तो उसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और आपके बच्चों को आप फुल टाइम इंगेज रखने के लिए, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्या करते हैं प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मुझे और भी मदर्स के अनुभव से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि हम एक परिवार हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप मुझसे अपने सवाल, अपने थॉट्स मुझसे व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मुझसे शेयर करिएगा। और आज की ये ब्लॉग कैसी लगी ये तो ज़रूर बताइएगा। अब आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जाते जाते चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे ना, आपको वहाँ पे बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगी।